नारे लगाएंगे मुट्ठी बांध के। बड़ा पेंता सजोर पेंता। साथियों, मैं सर्वप्रथम रेपुरा की पावन भूमि धरतीदाई को सेवा जोहार करते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि सुश्री सम्माननीय मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी, आपको पवन शाह सरियाम जी की ओर से सेवा जोहार एवं उनके साथ में चल के आए हमारे संदीप धुर्वे जी, शुभम उइके जी और मुखेड़ से चल के आए। बहुत गर्व की बात की हम पहली बार मंच में मिले हमारे बाडीबा जी, अजय भाई और दाएं साइड बैठे हमारे जीएसयू के जिला अध्यक्ष भाई तिरगाम जी और हमारे संदीप आरेबा जी और हमारे उइके जी और माइक संचालक करने वाले हमारे उइके जी और हमें इस कार्यक्रम में बुलाए हमारे युवनाथी जी और महेश भैया जी और तमाम हमारे रेपुरा क्षेत्र से चल के आए हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मेरी माताएं बहनें युवा साथी, आप सभी को पवन शाह सरियाम का क्रांतिकारी सेवा जोहार। बड़ा पेंता आज कुछ नया करते हैं, नया ऐसे कि हम शिक्षा पे बात करेंगे। ये आंदोलन जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि इस आंदोलन की मूवमेंट मैंने पहले वर्ष भी बताया था कि इस आंदोलन का मतलब क्या होता है। आप लोगों को याद है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे। हमारा मूवमेंट बिना शिक्षा से जागरूक नहीं होगा, बिना शिक्षा से गोंडवाना आंदोलन सफल नहीं होगा। जैसे कि हमारे छोटी बहन दीपिका पाटीबा बोल रहे थे, बहन आपके साथ में जो आए हैं वो बिल्कुल बुरा ना माने। अभी हमारे तुमड़ाम जी में बताया कि इस बेटी को दीपिका पाटीबा को उनने गोद में लिया है। यदि बहन यहाँ 2 बजे और 2:30 बजे और 3 बजे जागती रहेगी, नाचती रहेगी तो कभी इनका विकास नहीं होने वाला। हो जाएगा क्या? अरे गोद लिए हो तो वो बेटी शाम होने से पहले पढ़ना चाहिए, 12 बजने से पहले सोना चाहिए, 4 बजने से पहले उठकर पढ़ना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए। ये आपको गुलाम बनाने की जंजीर है, इसे तोड़ना है, इसको निकलना पड़ेगा आपको। ये बुरा मत मानना। आपको लगता होगा कि हम समाज को वैसी जगह लेंगे, बिना शिक्षा के समाज नहीं जागने वाला। अरे शिक्षा वो आगे जो गुलामी की कफन से आपको आजाद करवा सकता है, वरना बिना शिक्षा के आप गुलामी की कफन से कभी आजाद नहीं होने वाले, कभी नहीं हो सकते। आपको लगता होगा कि हम गोंडवाना आंदोलन में आए थी रोटी मिले सेक के खा लिए, ऐसा नहीं है गोंडवाना आंदोलन। गोंडवाना आंदोलन को समझने के लिए आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। सबसे पहले शिक्षित बनने के लिए पहले बेटी बहन आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका सपना और समाज का सपना वही होगा जब आपको छिंदवाड़ा जिले के महापौर मेयर ने आपको गोद लिया है तो आने वाले 25 साल में आप IAS IPS बन जाओगे तो समाज का उद्धार और विकास हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा? बहन इस बात को आप दिल में लेना, आपके साथ जो भी आए हैं हमारी बात को आप समझे कि हमारा जो कौम है, जो गोंडवाना समाज का जो कौम है वो पिछड़ा इसी में। यदि नाचने गाने से समाज जागरा होता तो 25 साल हो गया था गोंडवाना जाग चुका होता। अरे तो वो तो हमारी देन है, हमारे गोंडवाना में काम करने वाले की देन है जो रात बिरात दिन रात चल के समाज की सेवा करते और गोंडवाना को लेके आए, जो आज गोंडवाना आज आपके बीच में है। जो आप बोलते हैं कि भाई नाचने गाने से गोंडवाना जागता है, नाचने गाने से गोंडवाना नहीं जागता, हाँ हाँ करने से गोंडवाना नहीं जागता, नाचने गाने से ये सब कुछ नहीं चलता। अरे गोंडवाना चलता है शिक्षा से। आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, गोंडवाना को जानना पड़ेगा, तब जाके आप गोंडवाना आंदोलन की बात कर सकते हो। बिल्कुल वरना नहीं कर सकते आपको यदि गोंडवाना आंदोलन में काम नहीं करना तो बिल्कुल मत करो, पर अपनी बहन बेटियों को 12, 1 बजे 2 बजे रात तक बिल्कुल नचाओ माता, ये बिल्कुल मत नचाओ आप। अरे दुख होता है, हम जिस समाज के लिए जाग रहे हैं, बहन हम जिंदा है अभी, बहन हम जिंदा है अभी, 5-6 साल के हो, आप समाज के लिए रात के 2 बजे जाग रहे हो। मेरा कहना है
जब आपकी वो पढ़ने की गारंटी ले सकते हैं तो मैं भी अखिल भारतीय गौंडवाना पार्टी की ओर से आपकी गारंटी लेता हूं कि आपको मैं भी पढ़वा सकता हूं। पर शर्त यह है कि आपको रात में जागना नहीं है, पढ़ना है। आप जिस स्कूल में चयन करोगे उस स्कूल में भारतीय गौंडवाना पार्टी की ओर से पढ़ाने का आपको काम करो। आपको नाचना नहीं है, आप पढ़ोगे बहन तो पूरा समाज को उद्धार होगा। दुख इसलिए होता है कि हम जिस समाज के लिए इतनी रात को जागते हैं, जिस समाज के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जिस समाज के लिए हम खून पसीने बहाते हैं, जिस समाज के लिए हमने जेल काटी, वो समाज फिर वही दिशा की ओर जा रहा है और उधर ही जा रहा है जिधर हमको जाना ही नहीं है, उधर ही की ओर जा रहा है। आपको इधर आना होगा, शिक्षा में आपको कामयाब होना पड़ेगा। जब तक हमारे समाज से 2-4 IAS IPS नहीं बनेंगे हमारे जिले से, तब तक जिले का विकास और उद्धार होने वाला नहीं है। महोदय उनके जी भी बहुत अच्छी पहल कर रहे थे, पर आपसे भी निवेदन है कि आप भी थोड़े सा कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करें, ताकि वो इतना समय यहाँ पे देंगे। तो बताओ आपसे ही सवाल है मेरा कि क्या वो आने वाले हमारे IAS IPS बन सकते नहीं बन सकते? कोई चांस ही नहीं है। क्यों पार्टी में जी बन सकते क्या? नहीं बन सकते ना? क्यों दीदी बन सकते? क्यों तिरगाम जी जिला अध्यक्ष महोदय बन सकते? नहीं, उधर ही से बोलो बन सकते नहीं बन सकते। रात के 3 बजे 2 बजे जाग रहे, क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्ति इतना जागता ही नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ो, आपको पढ़ना होगा। समाज को जगाने के लिए इधर GSU लगा, इधर भारतीय गौंडवाना पार्टी लगी है। अरे दोनों मिलकर समाज को जगा देंगे तो हमारी बहनों को समाज जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को जरूरत पड़ेगी क्या? अरे यही बात हमारे दादाजी और मनमोहन साहब भट्टी जी बताते आए हैं कि हमें समाज का विकास और उद्धार करना है तो हमें शिक्षा में काबिल बनना पड़ेगा। जब तक हम शिक्षा में काबिल नहीं बने, दुख हमें इस बात का होता है कि हम जिस समाज के लिए इतना सारा सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी हमारा समाज उधर ही की ओर चला जाता है। जबकि हमेशा मैं सुना करता था दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मुखार बिंदु से, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। जिस व्यक्ति ने, जिस महिला ने, जिस युवा ने इसको ग्रहण कर लिया, देश के कोने में जाके दहाड़ सकता है। आपके पास शिक्षा होगी तब तो दहाड़ोगे ना। अभी आपको बता दूं 18 तारीख को आप लोग सुनते होंगे, कहते होंगे कि गोंडवाना कैसे चलता, गोंडवाना कैसे चलता। आपको बताओ हमारे एक आवाज में पूरा चोरी विधानसभा के कहां पे आए थे आपको पता है? स्टेडियम ग्राउंड में पूरे ST SC OBC के लोग, और हमने तो सारे लोगों को बुलाए थे, यहाँ तक कि हमारे तुमराम जी को भी बुलाए थे। सारे दल जितने भी संगठन चल रहे हैं, 16 संगठनों को आप लोग कहते हैं ना भाषणों के माध्यम से, सोशल मीडिया में बोलते हैं कि एक नहीं हो रहा, एक नहीं हो रहा है, एक होने की पहल कर चुके हमने। ये हमारी तरफ से करे, हम किसी ने नहीं करा, ये पहल हमने करे। लोग बोलते ना गोंडवाना एक नहीं हो रहा है, बेटा गोंडवाना एक करने के लिए पवन शास्त्री हमने पहल कर चुका है। 16 संगठनों को एक बुलाया था, एक साथ एक मंच पे एक झंडे के नीचे लाया हूँ। वो भली उनकी विचारधारा एक नहीं होती होगी, भली रास्ते अलग अलग हो पर मंजिल एक है, पर हमने ये पहल कर चुके हैं। कहने को तो होगा कि कोई चौड़े विधानसभा का कोई युवा था, कोई पवन शास्त्री था जो सारे लोगों को एकजुट करने के लिए पहल कर चुका है, कहोगे ना? अरे नहीं तो बोलते रहोगे फेसबुक व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम में बोलते रहोगे गोंडवाना एक ही नहीं हो रहा, एक ही नहीं हो रहा, कैसे करें हम, कैसे जगाएं समाज को, कैसे एकजुट करें। तो बेटा पहले, सबसे पहले आपको पहल करनी सीखनी पड़ेगी। पहल करने के लिए आपको लोगों का सहयोग और सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपको सबको एकजुट होके एकता का संकल्प देके भारतीय गौंडवाना पार्टी को आपको जिताना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी दूर की बात नहीं कर रहे, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको अपना अमूल्य वोट कोई भी प्रत्याशी हो अखिल भारतीय गौंडवाना पार्टी से
हम हारे जीते वो तो अलग बात है, पर हमारा वोट बैंक हमारे गोंडवाना की ओर जाना चाहिए। क्योंकि जिस समाज ने आपको जन्मा है, जिस समाज ने आपको रोटी दिया है, जिस समाज ने आपको बेटी दिया है, जिस समाज ने आपको मरने के बाद कंधा दिया, तो उस समाज के व्यक्ति और उस समाज के गोंडवाना आंदोलन को कभी भूलना मत। दूसरे लोग मरने गड़ने में नहीं आने वाले, तीसरा चौथ में नहीं आने वाले। आते हैं कि आदिवासियों के यहाँ कोई, अरे कोई संगत दोस्त हो जाता है वो आ जाता, पर दूसरे लोग नहीं आते मरने और गड़ने में। इसलिए आपको यदि कोई जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि कोई साथ देगा तो वो है आपका आदिवासी समाज, गोंडवाना समाज, वरना कोई देने वाला नहीं है। नाथ और फात दुनिया भर के देने वाले नहीं। इसलिए कहना चाहता हूँ ऐसे के बहकावे में बिल्कुल मत आना। मुझे तो लगा था कि हमारी दीपिका बहन पढ़ रही होगी बैठ के कोई स्कूल में, कोई हॉस्टल में, हमें क्या पता था कि भैया वहाँ वो भी हमें इस कार्यक्रम में मिलेगी। बिल्कुल बुरा मत मानना, आपको बुरा लगे तो मुझे डायरेक्ट आके बोल देना कि पवन भैया आपने ऐसा गलत बोला है। आप बताएं मुझे गलत है या सही है? पढ़ना चाहिए ना 2 बजे रात तक। अरे इतना समय दे रहा है इसलिए। अरे जो नहीं पढ़ सक रहे है, यदि उनसे नहीं बन रहा पढ़वाना तो हमने तो बोले हम पढ़वाएंगे। अरे आप जिस स्कूल में बोलोगे बहन उस स्कूल में आपका एडमिशन करवाएंगे। इतना कौन बोले? बोलना आसान है, करना मुश्किल है। हम तो करके दिखाएंगे, बोल के नहीं करके दिखाएंगे। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को हमारा सहयोग और सपोर्ट करना पड़ेगा। युवा जनक्रांति साथ पूरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग वक्त के साथ बदलाव के लिए आपको गोंडवाना आंदोलन में जुड़ना पड़ेगा। और गोंडवाना आंदोलन में जुड़ने के लिए आपको अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी का सहयोग और सपोर्ट करना पड़ेगा। यही आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जो मैंने गलत बोला होगा वही के जी मुझे माफ करना, अपना छोटा भाई छोटा बेटा समझ के।